बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के लिए आज बहुत मज़े की एक चीज़ हम बनाएंगे। जी, क्या बनाएंगे आज हम बनाएंगे बिस्किट, कोकोनट बिस्किट। तो कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमने घी लिया है, ये मेल्टेड घी है 4 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हमने लिया है मैदा, ये भी 4 टेबल स्पून। लेवल में करके हमने सब चीज़ों को लिया है। और ये साथ ही हमने, ये देखिए जी, ये है खोपरा, इसको कसा हुआ खोपरा भी कहते हैं, ये भी हमने लिया है 4 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये जो 4 टेबल स्पून हमने लिया है, ये तो रोल रोल हम करेंगे उसके काम आएगा। इसके अलावा हमें 2 टेबल स्पून अलग से भी चाहिए होगा। 4 टेबल स्पून हमने ली है आइसिंग शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून, कसा हुआ खोपरा 4 टेबल स्पून, मैदा 4 टेबल स्पून, मेल्टेड घी 4 टेबल स्पून। अच्छा जी, फिर हमें थोड़ा सा कसा हुआ खोपरा चाहिए 2 टेबल स्पून। एक अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग कर लिया है। हाफ टी स्पून है हमारे पास बेकिंग पाउडर। और हमने लिया है कोकोनट एसेंस लिया है हमने। ये देखिए, ये हमें चाहिए 1/4 टी स्पून। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या, सबसे पहले हमने ली 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। मैंने ये चीनी को पीस लिया है घर में ही, लेवल में करके लिया है। इसके अंदर डालेंगे हम, ये कोकोनट है कसा हुआ 2 टेबल स्पून। मैदा डालेंगे 4 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून। ऑयल डालें, सॉरी, घी डालेंगे एसेंस डालेंगे 1/4 टी स्पून। कोकोनट एसेंस है ये। एक अंडे की जर्दी हमने डाल दी और अब इसको किया मिक्स। ये इसको हम कर रहे हैं मिक्स। ये हमने इसको गूंद लिया है। अच्छा जी, ये देखें, ये रेडी हो गया। अच्छा, अब हम इसको तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। डो रेडी हो गई है बिस्किट बनाने के लिए। अच्छा जी, अब हमने थोड़ी सी डो को हाथ में लिया और इसको देखें, इस तरह से रोल इस तरीके से किया। अब ये हमारे पास है एक अंडे की सफ़ेदी, इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था, इसके अंदर डिप करेंगे। और साथ ही हमारे पास जो ये खोपरा है कसा हुआ, इसके अंदर देखें जी, हमने इस तरह से किया। और ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा प्लेट है, इसके अंदर हमने रख दिया। इसी तरह से हमने ये सारे बनाने हैं। पहले हम थोड़ी सी डो लेंगे हाथ में, इसको हाथ में लेके देखें, इस तरह से हमने इसको बनाया। अच्छा सा इसको राउंड में बनाया। उसके बाद हमने इसको सफ़ेदी में डिप किया। सफ़ेदी में डिप करने के बाद हमने इसको ये कसे हुए खोपरे में इस तरीके से इसको पूरा कवर करके और ये हमने रख दिया। इसी तरह से हमने ये तमाम डो से इसी तरह से बिस्किट बनाकर इस ट्रे में रखना है। अच्छा जी, थोड़ी स्पेस छोड़ के रखना होगा, ये नहीं आप बिल्कुल मिलाकर रख दें, इसलिए कि फिर इसको जब ये पकते हैं तो थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ये मैंने तमाम जो डो थी उसके देखें बिस्किट बना लिए। बनाने के बाद इसको मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेट में रख दिया है। और थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़ के रखनी है, इसलिए कि बिस्किट थोड़ा फैलेंगे तो इनको जगह चाहिए। ये मैंने स्टैंड के ऊपर पतीले के अंदर इसको रख दिया है और मैं इसको कवर कर दूंगी। फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और टाइम इसका मैं आपको जब बताऊंगी जब ये अच्छे से बेक हो जाएंगे कि कितना टाइम इसको लगा बेक होने में।
ये मैंने बिस्किट को, ये आप देखें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये फैल चुके हैं। अच्छा जी, इसको 12 से 15 मिनट लगते हैं पकने में। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। बेक हो गए हैं बिस्किट। बिस्किट बेक होने के बाद इसको हमने निकाल लिया है। ये देखें जी, इसको 15 मिनट लगे हैं बेक होने में, और ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। इसको अब हम प्लेट में निकालते हैं। ये अभी गर्म है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, ठंडा करके खाइएगा इसको। आप कभी आप गरम गरम खाने की कोशिश करें। जी जनाब, ये लीजिए, बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार बिस्किट, कोकोनट बिस्किट बिल्कुल रेडी हैं। आप बच्चों के लिए बनाएं और उसके बाद दाद वसूल करें कि आपने कितने ज़बरदस्त बिस्किट बनाए हैं घर में। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।